जावा, .NET, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, C++, कंट्रोल सिस्टम, एथिकल हैकिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपको इस फ़ोटो की जगह यह फ़ोटो देखने को मिले। तो क्या आपकी जॉब जाने वाली है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये सब कहने वाला तू कौन होता है? बात तो सही है। तो सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। अगर हम बात करें इंडिया में स्टार्टअप्स की, तो टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है 92,000, जिसमें से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है 61,000। इनमें भी एक्टिव टेक स्टार्टअप्स है 27,000। आयरन मैन की मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन तो आपने देखी ही होगी। एज ऑफ अल्ट्रॉन समाज के लिए एक चेतावनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कभी भी भरोसा ना करें। अल्ट्रॉन का युग हमें दिखाता है कि हमारे समाज में प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व है। देखिए, जब तक हम यह मूवी देख रहे थे तब तक तो खाली हमें यही लगा था कि ये खाली मूवी है, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा रियल में भी होगा। इनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सऊदी अरेबिया ने इनको सिटीजनशिप तक दे दी, और एक ने तो कुछ ऐसा कर दिया कि भाई उस पर डॉक्यूमेंट्री तक बन गई है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की तरह ही हंसने, मुस्कुराने, बोलने व चलने फिरने वाला एक ऐसा मशीन, एक ऐसा मॉडल या फिर एक ऐसा डिवाइस जिसे आप कह सकते हैं जो कि हूबहू इंसानों की तरह ही काम करता है। या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और कोडर्स की लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हूबहू इंसान की तरह ही काम करता है, या फिर उसमें इंसानों की तरह ही सोचने समझने की क्षमता होती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? तो देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें कृत्रिम का अर्थ कहलाता है किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया, और बुद्धिमत्ता का अर्थ तो आपको पता ही है, जो कि है बुद्धिमानी या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी सोचने समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो। अभी सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये शब्द ये आया कहाँ से है? तो देखिए, एआई की शुरुआत होती है 1943 से, जब सबसे पहले एआई का जिक्र किया गया था। अमेरिकन लॉजिशियन वॉल्टर पिट्स और अमेरिकन न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वॉरेन मैकलेज द्वारा जब आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का मॉडल तैयार किया गया, तभी सबसे पहले एआई का जिक्र किया गया था। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एआई उस वक्त लोगों तक नहीं पहुँचा था, और ना ही उस समय कुछ ज़्यादा थ्योरी इस पर बन रही थी। उसके बाद 1950 में काफ़ी अच्छे इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, जो कि उस समय मशीन लर्निंग पर काम कर रहे थे, उन्होंने यह अनुमान जताया कि हम एक ऐसा मशीन या एक ऐसा मॉडल या फिर एक ऐसा टूल तैयार कर सकते हैं जो कि हूबहू इंसानों की तरह ही सोच सकता है। इवन इनके नाम पे एक टेस्ट भी निकला है जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है, और ये ट्यूरिंग टेस्ट ये बताता है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकता है या नहीं। हालांकि ये सब होने के बाद भी अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है लोगों तक नहीं पहुंचा था। इसके बाद 1956 में एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम जॉन मैकार्थी है, और इनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, इन्होंने फाइनली एक कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द को बोला, और इस पर उसके बाद से ही रिसर्च होना शुरू हुई। इवन काफ़ी सारे थ्योरीज भी आई, और अभी तक इस पे काम चालू है। तभी से एआई पर रिसर्च होना शुरू हुई, और उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरीज आई, और अभी तक उस पे काम चल रहा है। अभी काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई, फादर ऑफ एआई जब जॉन मैकार्थी है तो मदर ऑफ एआई कौन है? तो जी हाँ, मदर ऑफ एआई है एडा लवलेस। माफ़ी चाहता हूँ अगर नाम गलत ले रहा होगा तो। एडा लवलेस, जिनको मदर ऑफ एआई कहा जाता है, और ये एक ऐसी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने एआई को प्रेडिक्ट करा था। अब सवाल यह उठता है कि एआई को आखिर हम इतना डिटेल में जान क्यों रहे हैं? तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन जिस प्रकार से ये अपने नए नए टूल्स लॉन्च करते जा रहा है, और काफ़ी अपग्रेड इसमें देखने को मिल रहा है, और यह ह्यूमन रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है, प्लस रिप्लेस भी। जब कभी भी आप YouTube चलाते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आप देखते हैं, तो नीचे आपको सजेशन में या रिकमेंडेशन में सेम प्रकार की वीडियो आती है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ या फिर सीरीज़, उसमें भी रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलता है।
या कभी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर शॉपिंग कर रहे हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ऐसी ही काफ़ी सारी वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आपको रिकमेंडेशन और सजेशन सेम प्रोडक्ट का ज़रूर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके द्वारा यूज़ किया गया गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल अल्फागो, ये सारी चीज़ें एआई की देन है। देखिए एआई को बोलना जितना आसान है उतना ही इसको समझना भी मुश्किल है। देखिए बात अगर करें टाइप्स ऑफ एआई की तो एआई मेन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नैरो एआई, जिसे हम वीक एआई के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है जनरल एआई और तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग एआई। और इन सबको अगर हम और डिटेल में जानें तो यह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रिएक्टिव मशीन्स। बात अगर करें रिएक्टिव मशीन्स की तो ये खाली अपने करंट और प्रेजेंट सिनेरियोस पर ही फोकस करता है, इसका पास्ट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है तो वो है फूड डिलीवरी ऐप्स, और कंप्यूटर में आपने चेस तो खेला ही होगा, जो कि रिएक्टिव मशीन्स के अंतर्गत आता है। और इसका दूसरा टाइप आता है लिमिटेड मेमोरी, जो कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्लस कुछ शॉर्ट डेटा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को ही अपने पास रखता है। और इसका जीता जागता सबूत है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी एकदम एडवांस फीचर्स, कब लेन बदलना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर बढ़ाना है, या फिर इसके अलावा कब टर्न होना है, सारे एडवांस फीचर्स इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सारा ठेका ले रखा है लिमिटेड मेमोरी ने। इसका तीसरा प्रकार आता है थ्योरी ऑफ माइंड, जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझता है, ह्यूमंस को समझता है, इवन उनके बिलीफ को समझता है, और ह्यूमंस के साथ सोशली भी इंटरेक्ट करता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोफिया रोबोट। सोफिया को आपने ह्यूमंस के साथ रिएक्ट करते हुए काफ़ी बार देखा होगा। ये थ्योरी ऑफ माइंड का खेल है। देखिए सोफिया रोबोट को डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि वो ह्यूमंस के साथ सोशली इंटरेक्ट कर सके। इवन इसके एडवांस फीचर्स को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने इसको सिटीजनशिप तक दे दी है। तो सोचिए इनकी पावर मतलब क्या ही खतरनाक होगी। और चौथा टाइप इसका आता है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि एआई का फ्यूचर है। देखिए ये जो होने वाला है ये ह्यूमन माइंड से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है। इवन इस पे अभी भी काम चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। हो सकता है आपको इस फोटो की जगह यह फोटो देखने को मिले, तो क्या आपकी जॉब जाने वाली है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सब कहने वाला तू कौन होता? बात तो सही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है। There will be an impact on jobs. We try to be very clear. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear. वैसे ही लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही है, ऊपर से बची कुची जॉब्स अब ये एआई खा जाएगा। इसका सबसे बड़ा खतरा होगा ग्राफिक डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, मार्केट रिसर्चर्स एंड कॉल सेंटर्स जैसी जॉब्स को। इवन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर तो बॉट्स का आगमन ऑलरेडी हो चुका है, बस अब ये ऑफलाइन आना बाकी है। ये जो आपको बार बार कॉल्स आते हैं, 1 दबाइए 2 दबाइए, या फिर बैंक लोन, होम लोन, ये भी एआई कर सकता है। मतलब खतरा तो है। देखिए जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर अपने कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि जब कैनवा मार्केट में आया था तो खतरा वही से शुरू हो गया था। हालांकि प्रोफेशनल जीडीज़ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी जो फोटोग्राफर्स अपनी बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ घंटों फोटो को एडिट करके बेस्ट रिजल्ट देते हैं, वही एआई इसको चुटकियों में कर देता है। यही सेम चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ। अब एआई की एंट्री हो ही चुकी है हर फील्ड में, तो अब हमारा क्या ही काम है? तो देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जब मशीनें आई थी तब भी हमने कहा था कि अब इंसानों का क्या काम, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी सारा लेबर वर्क जो है वो मशीनों ने ले लिया था, लेकिन फिर भी इंसानों की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद जब कंप्यूटर्स आए तब भी हमने कहा था कि अब हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पे भी काफ़ी सारी जॉब्स हमारे लिए बची थी। अब जब एआई उतर ही चुका है तो अभी भी हमको ऐसे लगता है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो खतरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कोई ना कोई तो ऐसा काम होगा जो एआई नहीं कर पाएगा, और कोई ना कोई नहीं बल्कि ऐसे काफ़ी सारे काम है जो एआई अभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें ह्यूमन टच की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें इंडिया में स्टार्टअप्स की, तो टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है 92,000, जिसमें से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है 61,000। इनमें भी एक्टिव टेक स्टार्टअप्स है 27,000, जिसमें कि एआई बेस्ड टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है 4,226। इनमें भी एक्टिव एआई स्टार्टअप है 1,500 प्लस विथ $4 बिलियन ऑफ फंडिंग।
जिसमें कुछ रिसेंट और टॉप AI बेस्ड स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो वो है रेजर पे, ओला इलेक्ट्रिक, वर्स, फ्रैक्टल, यूनिफोर, आइसर्टीज, ड्रुआ, हाई रेडियस, इलास्टिक रन, ग्रे ऑरेंज, 8fold, Yellow.ai, SigTuple, डेटा साइंस विजार्ड एंड हीप्स। इन सारी चीज़ों को देखते हुए साफ साफ यही समझ आता है कि अपने स्किल को इतना मजबूत करे कि AI क्या कोई भी आपको टक्कर ना दे पाए। अगर हम बात करें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ प्लस कुछ स्किल्स की जो कि करेंटली एक्टिव है, वो है जावा, .NET, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, C++, कंट्रोल सिस्टम, एथिकल हैकिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, DAA, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंपाइलर डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क। इवन AI खुद एक ब्रांच बन के कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच चुका है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ प्लस स्किल काफ़ी सारी है जो कि आप सीख सकते हैं, और इवन AI भी खुद अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच चुका है, तो AI की भी अच्छे से पढ़ाई आप जो है कर सकते हैं। अब ये जो कंपनीज़ में जो आजकल ले ऑफ देखने को मिल रहा है, और या फिर जो आपको सुनाई दे रहा होगा कि यू आर फायर्ड, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? सबसे पहला तो इसका रीज़न है इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी ही एकमात्र इसका रीज़न नहीं है। AI ऑटोमेशन की भी तैयारी कंपनीज़ ने चालू कर दी है, उसके कारण भी काफ़ी सारे ले ऑफ हो रहे हैं कंपनीज़ के थ्रू। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि अपनी स्किल को कुछ इस प्रकार से मजबूत करा जाए, ऐसा तगड़ा बनाया जाए कि AI क्या कोई भी ऐसा टूल आए जो हमें टक्कर ना दे पाए।